मैट्रिक्स क्या है? जब किन्हीं नंबर्स को हम रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कुछ रो है और कॉलम है। ऐसे हॉरिजॉन्टल आपकी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये वर्टिकली आपके कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। तो 3 तो रो हो गई और इसमें 4 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4। 3/4 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको पढ़ते ऐसे हैं 3/4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अब इसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बताना है, जैसे कह रहा है A13, तो पहला वाला रो को बता रहा है और दूसरा वाला 3 जो है आपको कॉलम को बता रहा है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो हम फर्स्ट रो में चलेंगे और थर्ड कॉलम में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में पहुंच गए तो ये 19, इसकी वैल्यू हो गई 19। A21 सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये आपके पास में सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम यही है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 35। ऐसे ही ये कह रहा है A33, पहला वाला 3 बता रहा है रो को और दूसरा वाला 3 बता रहा है कॉलम को, तो थर्ड रो में थर्ड कॉलम में पहुंचना है। ये थर्ड रो में चल दिए और थर्ड कॉलम से आ जाओ उधर, तो ये -5 आ गया। A24, तो सेकंड रो में फोर्थ कॉलम पे जाना है, सेकंड रो में चल दिए हम, फोर्थ कॉलम ये रहा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 12। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बता सकते हैं। इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ये एलिमेंट बोले जाते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 24 दे रखे हैं, तो 24 के हम फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ पर अपने पास टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू 24। टोटल एलिमेंट आते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हो सकता है 24/1 का हो, ये आपका 1/24 का हो। इसके फैक्टर कर देंगे, दो फैक्टर होने चाहिए। 12/2 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा, 8/3 भी आ सकता है, 3/8 का बन सकता है और 6/4 का बन सकता है, 4/6 का बन सकता है। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। इतने तरह का मैट्रिक्स बन सकता है। तो टोटल एलिमेंट दे रखे हैं तो उसके 2 फैक्टर कर देंगे, वो उसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को दे रखे हैं 18, तो ये आपका रो और कॉलम का मल्टीप्लाई है। पॉसिबल ऑर्डर कैसे हो सकते हैं? 18 1 हो सकता है, 1/18 हो सकता है, 2/9 का हो सकता है, 9/2 का हो सकता है, और 18 के फैक्टर जाएंगे 3/6 हो सकता है और 6/3 हो सकता है। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। देखिए कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus j upon 2। Aij, I आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स ए कैसे बन सकता है? मैट्रिक्स ए आप इस तरह से बना सकते हैं, 2/2 का बनाना है, A11, A12, A21, A22, ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। आपको A11 चाहिए, A11 इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 वैल्यू आ गई 2। ऐसे हम A12 निकाल देंगे, I की जगह 1 और J की जगह 2 डाल देंगे, होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 9/2। A21 निकालेंगे, I की जगह 2 और J की जगह 1 होल स्क्वायर बाई 2, ये भी आ जाएगा 9/2। A22 निकालेंगे, I और J दोनों की जगह 2 डाल दिया, तो 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी Aij में हम I और J की वैल्यू डालते जाएंगे, ये इसमें I और J की वैल्यू है,
अब आपका जो मैट्रिक्स बन गया वो इस तरह से बन गया, A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, A12 की वैल्यू आ गई 9/2, A21 की वैल्यू आ गई 9/2 और ये आ गई 8। तो ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। इस तरह से हम सारे मैट्रिसेस बना सकते। देखिए नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। अब आपको 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पहले हम ए मैट्रिक्स बना लें 3/4 का, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो, 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 कॉलम बन जाएंगे। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, 1 1 डाल दो पहले। A11 1/2, यहाँ 1 डाला तो ये -3 आ गया, +1, तो ये प्लस का ये माइनस का 2 आया, मॉडुलस में है इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ गया। A12 1/2, यहाँ आपको 1 डालना है तो ये -3 आएगा और जे की जगह 2 डालना है, तो वैल्यू बच गई यहाँ पर -1 मॉड से निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। A13 1/2, ये -3 +3, ये दोनों 0 हो गए और 0 का हाफ से मल्टीप्लाई 0 हो गया। A14 1/2, -3 + 4 1 आएगा तो ये 1/2 आ गया। A21 1/2, आई की जगह 2 डालें तो -6 हो जाएगा, ये +1, तो वैल्यू आ जाएगी -5, 5/2 प्लस की हो जाएगा ये। A22 1/2, 3 × 2 -6 +2, वैल्यू हो गई -4 में +4 + 4/2 तो 2 आ जाएगा। A23 2 डालेंगे, 1/2 -6 +3, तो ये वैल्यू हो गई 3/2। A24 1/2 -6 + 4 2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा। A31 1/2 3 डालेंगे, 3 3 या 9, -9 + 1 8, 8/2 4 आ जाएगा। A32 1/2 -9 + 2 तो 7 आ गया, 7/2 हो गया। A33 1/2 -9 + 3 6, 6/2 3 आ जाएगा। A34 1/2 -9 + 4 5 आ गया, तो ये 5/2 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज अपने को ए में रखनी है, तो ए = A11 है आपका 1, ये 1/2 0 1/2 5/2, ये आ गया 2, आएगा 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ये आपका मैट्रिक्स 3/4 का बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, ये इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी इसका जो A11 है उसके A11 के इक्वल होगा, यानी 4 = Y हो गया, तो Y की वैल्यू 4 आ गई। 3 आपका Z हो जाएगा, Z = 3 हो गया, X की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से हम XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि X + Y + Z 9 के इक्वल है, X + Z आपका 5 के इक्वल है और Y + Z की वैल्यू 7 के इक्वल है। ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, तीनों को सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालनी है। इसमें मैं वैल्यू फर्स्ट और थर्ड से कर देता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड। Y + Z की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, X + 7 = 9, तो X = 2 आ गया। X की वैल्यू 2 हम सेकंड में रख देते हैं, फ्रॉम सेकंड, तो X 2 रख दिया, 2 + Z = 5, तो Z की वैल्यू 3 हो गई।
अब x और z की वैल्यू हम फर्स्ट में डाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में x और z डालना है आपको। x की वैल्यू 2 डालनी है और z की वैल्यू 3 डालनी है। इजिकल टू 9, तो ये हो गया 5 + y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू 4 आ गया। ये x y z की वैल्यू है। देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। आपको 0 और 1 से एंट्री करनी है और 3x3 का मैट्रिसेस बनाना है। ये आपका 3x3 का मैट्रिसेस हो जाएगा। तो इस जगह पर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो आपको A11 को भरने के तरीके हो गए 2, अगले वाले एलिमेंट को भरने के तरीके हो गए 2, उससे अगले वाले को 2। तो इस तरह से आपका 9 टाइम्स 2 2 हो गया। तो ये वैल्यू होगी 2 की पावर 9, 512।